हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे चना मसाला। मैंने चने को उबाल ली हूँ, एक सीटी हाई फ्लेम पे दे दी हूँ और 4 सीटी लो फ्लेम पे दे दी हूँ। अब भी इसी तरह से उबाल सकते हैं। एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, ये तेज पत्ता, ये अक्खे गरम मसाले आप शामिल कर दें और 1 टीस्पून नमक शामिल करके उबाल ले। 2 कप चना ली हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। और उसमें चने में ये पानी निकला, मैंने बॉईल की थी। चने में पानी हमें इतना शामिल करना है कि चना डूब जाए और थोड़ा सा ऊपरी रहे। बॉईल करने के बाद में आपने जो पानी निकलेगा उसे रखना है, क्योंकि हमें इसे ग्रेवी में शामिल मसालों में आपने ले लेना है 3 मीडियम साइज की प्याज, उसे पेस्ट फाइन बना लीजिए। 3 मीडियम साइज की टमाटर, उसका भी पेस्ट बना लीजिए। तेल ले लेना है 2/3। अदरक लहसुन का पेस्ट आपने ले लेना है 1/4। तो देखिए मसाले में क्या क्या ले लेंगे। 1 टीस्पून से ले लेंगे धनिया, 1 टीस्पून से ले लेंगे मिर्ची और हाफ टी स्पून से हमें लेना है गरम मसाला पाउडर, जीरा काली मिर्च का पाउडर और हल्दी। होता क्या है, जब भी हम चना बनाते हैं तो चना अलग हो जाता है, उसकी ग्रेवी अलग हो जाती है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उस चीज को मेंटेन रखने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी के लिए, इसीलिए हमें अच्छे क्वांटिटी में टमाटर का पेस्ट और कांदे का पेस्ट हमें ले लेना है, क्योंकि कितना हम धनिया और मिर्ची शामिल करेंगे। 2/3 से तेल शामिल कर दी। फर्स्ट स्टेप जो है, कांदा हमें शामिल करना है और इसे अच्छे तरीके से हमें भूनना है। प्याज हो चुका है, देखिए इसकी रॉ स्मेल पूरी अच्छी तरीके से आपने निकालना है। उसके बाद में हम टमाटर शामिल कर देंगे, इसे भी हम 2-3 मिनट भूनेंगे। प्याज को भूनते हुए मुझे 5 मिनट तो लगा है हाई फ्लेम पे। अब इसे हम टमाटर को भून लेंगे। टमाटर को शामिल करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए तेल सरफेस पे आ चुका है, इसकी पहचान यही है। टमाटर भी हमारे भून चुके हैं। अब हम इस स्टेज पे मसाले शामिल कर देंगे। जितने ड्राई मसाले थे, गरम मसाला, धनिया, मिर्ची, मैंने सब शामिल कर दी हूँ। अदरक लहसुन भी हम शामिल कर देंगे। सब मसाले इसमें शामिल हो चुके हैं, अदरक लहसुन टमाटर सब। अब हम इसे कवर कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, ताकि सब भून जाए। 10 मिनट हो चुका है, मसाला भून चुका है, ऑयल पूरा सरफेस पे आ गया। इस तरीके से हमें स्लो पे मसाला भून लेना है। अब हम इसमें चना शामिल कर देंगे और हाफ टी स्पून नमक भी शामिल करना है। चना शामिल करने के बाद हमने एक अच्छी सी मिक्सिंग देनी है। चना मसाला दोनों मिक्स कर देना है अच्छे से। अभी मैंने इसमें पानी शामिल नहीं की हूँ, ये चने का ही मसाला है। आपसे मिलती हूँ 10 मिनट में। चना मसाला अच्छे से मिक्स होने के बाद में तो इसका जो पानी था ये मिक्स कर देना है। देखिए अब आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं, जितना आपको थिकनेस चाहिए। अब इसको हम बॉईल होने देंगे 5 मिनट तक। लो टू मीडियम फ्लेम पे रखते हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं। इसकी कंसिस्टेंसी चने की हमें ऐसी चाहिए। ऑयल भी हमारे सरफेस पे पूरा अच्छी तरीके से आ चुका है तीरा। तो हमारा चना मसाला रेसिपी बन चुका है और मैंने अपने हिसाब से नमक शामिल की हूँ, आप अपने हिसाब से कीजिए। एंड आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आप हाफ टी स्पून शामिल कर दीजिए, अदरवाइज मैं अभी नींबू शामिल करूंगी फ्लेम को बंद करके। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चना मसाले की रेसिपी बन चुकी है। जीरा राइस के साथ बच्चों को मैं सर्व कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से बनाएं, खाएं। तो फाइनली बन चुका है चना मसाले की रेसिपी। आप भी इस तरीके से फ्रेंड्स बनाएं, खाएं और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल्स पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।